अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा एक पहला पॉडकास्ट है और आज हमारे बीच एक इमाम को हमने बुलाया है उनसे बात करने के लिए। तो हम हमारे मेहमान जो इमाम हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफ़ीक़ आलम वहीदी। मोहम्मद शफ़ीक आलम वहीदी। जी जी। कहाँ के इमाम हैं आप? मैं बोरीवली वेस्ट में रहता हूँ। बोरीवली वेस्ट में। अच्छा, और रहना किधर है? वहीं पर वहीं की झुपड़पट्टी में। झोपड़पट्टी में। तो मकान मस्जिद भी झोपड़पट्टी ही में है। मकान कितना बड़ा है आपका? मकान 8.5 बाई 11 का है। बहुत छोटा है। अच्छा, घर में कौन कौन है? मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं और माँ बाप है। और हदिया कितना मिलता है मस्जिद से आपको? 8,000। सिर्फ 8,000? सिर्फ 8,000। पूरे महीने का सिर्फ 8,000? पूरे महीने का सिर्फ 8,000। तो घर में इतने सारे लोग हैं तो गुजारा कैसे होता है? बस सब अल्लाह का फजल है। अल्लाह तबारक व तआला उसी में हमें बरकत देता है। तकलीफ़ तो होती है, इसमें कोई शक नहीं कि आज इरादा ये हो कि गोश्त आए लेकिन जेब में पैसा नहीं होता, मछली आए लेकिन जेब में पैसा नहीं होता, तो कहते कि भाई इसी में काम चला लो। लेकिन हम जानते हैं कि जो इमाम होता है वो नायब रसूल है। जी जी। उसका बहुत बड़ा मर्तबा है इस्लाम में। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाता है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये होती है। जी जी। जो झाड़ू वाला है उसका 40,000 रुपया होता है और इमाम का सिर्फ 8,000। तो ये आपको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचती, कभी अफसोस नहीं होता? अफसोस भी आज होता है साहब, और आप यूँ समझिए कि गुस्सा भी आता है, लेकिन अगर आपको गुस्सा दिखाएंगे तो चूँकि ये जगह जो है हम नहीं तो कोई और, ये तो कबूतर खाना है, आप कहेंगे भाई ये बहुत गुस्सेबाज आदमी लगता है, भगा दो इसको। अच्छा, घर वाले कुछ नहीं कहते कि इतना कम हदिया है, घर का खर्चा नहीं हो रहा है पूरा? बूढ़े माँ बाप हैं आपके, उनके इलाज के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, स्कूल के लिए, तो बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, बहुत। बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से कैसा भी करके अल्लाह का नाम लेते रहते हैं रोज़। नहीं, हमने ये सुना है कि बाकी मज़हब के धर्म गुरु हैं, जैसा हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, उनका बड़ा अच्छा हदिया होता है, तो हमारे इतना कम क्यों? यही तो वजह है कि आदमी जो है आज की तारीख में जो अपने रहबर है, जिसे उन्हें रहबर माना, उनके पीछे नमाज पढ़ी, जबकि हदीस पाक में आया है कि वो लोग जो लोग एक दूसरे की खबर खैरियत नहीं पूछते, और ये समझिए कि आपने पेट भर के खाया, आपके बाजू में गरीब है, वो भूखे ही सो गया, तो आपका बड़ा बड़ा अफसोस का आपका मुकाम है। खाना कैसा जायज़ हो गया? बड़ा अफसोस का मुकाम है ये कि आपके इलाके में डॉक्टर्स होंगे, वकील होंगे, इंजीनियर्स होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, मिडिल क्लास के लोग होंगे, तो कभी वो आके आपसे मिलते नहीं, आपको हदिया देते नहीं, पूछते नहीं आपकी उनके पास कि आपकी हालत क्यों ऐसी है? उनके पास टाइम ही कहाँ है साहब। वो तो ये कहते हैं कि मौलाना साहब आपने 2 मिनट ज़्यादा ले लिया, आप थोड़ा जल्दी कीजिए और तकरीर नहीं कीजिए, बल्कि जैसे ही टाइम पूरा होता है आप मुसल्ले में खड़े हो जाइए। तो वो क्या हमको देंगे? ना खौफ खुदा ना खशियत इलाही है, बस वो सोचता है कि लोग मुझे नमाजी भी कहे, तो आता है और पता नहीं कैसे सजदा करता है, कैसे रुकू टेढ़ा मेरी चला जाता है। देखिए हजरत, एक बात बताओ आपको कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार अल्लाह के और अल्लाह के रसूल का नाम इमाम के ज़रिए उसके कान तक पहुंचता है। जी जी। जो मज़हब जानता है, जिस मज़हब पर अमल करता है, कुरान हदीस की बातें वो इमाम के थ्रू ही उनको पहुंचती है। बिल्कुल सही। जवान होता है तो यही इमाम निकाह पढ़ाता है और मरने पर यही इमाम जनाजे की नमाज़ पढ़ाता है। तो इतना बड़ा मर्तबा और इतना कम हदिया, तो इसके ताल्लुक़ से लोगों में बेचैनी नहीं है? ये इनको शर्म नहीं आती लोगों को कि हमने इमाम का हाल क्या करके रखा है? अगर शर्म आती तो फिर वो ऐसा करते ही नहीं। तो मतलब अपने इलाके में ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई एनजीओ नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई संस्था नहीं है
कोई मतलब ऐसे लोग नहीं है, कोई बड़े उलमाए दीन हैं, कोई सियासी लोग हैं, तो वो लोग भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते? मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं देखा गया, बल्कि कभी कभार ऐसा आया कि ईद के मौके पर कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो एक जोड़ा कपड़ा दे के चले जाते हैं। ये बड़ा बड़ा अफसोस है। लेकिन ये भी सुना है कि शादियों में 4-5 करोड़ खर्च होता है, लेकिन जब जो इमाम निकाह पढ़ाने आता है उसको सिर्फ 750 रुपये देते हैं। तो आपको भी देख के अफसोस नहीं होता? इतनी बड़ी शादी हो रही है, इतना बड़ा डेकोरेशन है, इतने 15 टाइप के खाने चल रहे हैं और इमाम को 750 दिए, तो उसके बारे में भी आप लोग कुछ बोलते नहीं हो? अब 100 बात की एक बात साहब के ज़्यादा कुछ बोलने जाएंगे तो ट्रस्ट एक्शन लेगा और कहेगा कि मौलाना साहब आप यहाँ से जाओ। अच्छा, ट्रस्ट ने एक्शन लिया तो कौम के आदमी कुछ बोलेंगे नहीं? कुछ नहीं। तो आज की करना क्या चाहिए इसके लिए? करना साहब ये चाहिए कि भाई इनके भी घर हैं, फैमिली हैं, इनके भी बच्चे मदरसे में या स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें जो है चाहिए कि इनके भी अखराजात को पूरा करें और एक मियाना हैसियत से इनके पास जो इनको पूछें कि भाई आपका मियाना खर्चा क्या हो सकता है, और उस हिसाब से अगर वो दे तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि 8,000 रुपये में घर में 7 लोग हैं तो आपको नाश्ता भी पूरा नहीं होता होगा। तो दवा दारू है, बच्चे की पढ़ाई है, स्कूल की फ़ीस है, वो कहाँ से देते हो आप? ये दवा दारू तो म्यूनसिपाल्टी में मिल जाता है, और कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो कोई बतौर कर्ज या कर्ज हसाना आपसे उनसे लिया और फिर धीरे धीरे करके उसको दे दिया। अच्छा, इमामों की कोई जमात, कोई तंजीम भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। मतलब तमाम इमाम, पूरे हिंदुस्तान भर के इमाम, सबके बारे में यही मालूम हमको कि कोई का 8,000, कोई का 10,000। तो ये क्या वजह है कि इतना कम लोग पैसा देते हैं? हो सकता है कि लोग समझते होंगे कि कहीं जगह से आपको मिलता होगा इसलिए कम देते हैं आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। अब ये रमज़ान का महीना आने वाला है जी तरावी की नमाज होगी, जी हमारा ईमान थोड़ा और मजबूत होगा, जी। हम पाँचों लोग मस्जिद में पहुंचेंगे, तब भी आपको लगता है कि उस रमज़ान के दिनों में भी आपको कोई हदिया पेश नहीं करता या आपको हदिया बढ़ा के नहीं मिलता? साहब बस ये है कि अगर कोई 150 दे दिया तो 150 कोई माना नहीं रखता है इस दौर में। अगर 150 रुपये जेब में है तो चलो चाय पी लिया। नहीं, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। अगर हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ की तंजीम बन जाए, उस इलाके की तंजीम बन जाए, वहाँ के जो NGOs हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट, इंजीनियर्स, वो मिल जाएं और वो ये ज़िम्मा अपने ऊपर ले लें कि भाई इस इमाम का, इस मस्जिद का हम लोग ख्याल करेंगे, तो शायद ये बात सुधर सकती है। जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसके ताल्लुक से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए और कोशिश भी लगातार करेंगे तो हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाए। और इमाम, बांगी, खादिम बेचारे जो क्या था कि दुनिया भर की मेहनत करते हैं। आप ये समझिए कि फजर की नमाज़ पढ़े, थोड़ी देर आराम किया, बच्चों को पढ़ाया, 10 साढ़े 10 बजे तक बच्चों को पढ़ा के कहीं जा नहीं सकता, क्या बात, ज़ोहर का वक्त होने जा रहा है, यानी कि पूरे 9:30 बजे तक कहीं जा नहीं सकते और 9:30 बजे के बाद। दोस्तों देखिए कितने अफसोस की बात है कि आज हमारी मस्जिद का इमाम जो नायब रसूल है, उसने ये कहा है कि मेरी तनख्वाह, मेरा हदिया सिर्फ 8,000 रुपया है और घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है, कौम का हर इंसान जानता है, इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर रहा। ये शर्म की बात है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अच्छा, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हो। अगर आपका इमाम इतनी तंगदस्ती में, इतने बुरे हाल में जी रहा है, फैमिली को लेकर, बूढ़े माँ बाप को लेकर, बच्चों की इलाज के लिए पैसे, फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो सोचिए कि कितने दुख की बात है ये। हमारा ईमान शायद रमज़ान के महीने में थोड़ा हमको थोड़ा जोश आता है। मैं चाहता हूँ कि इस रमज़ान के महीने में आप सब मिलकर मेहनत कीजिए और ऐसी मेहनत कीजिए और महीने भर में इतना हदिया पहुँचे इमाम तक कि उसके साल भर का खर्च निकल जाए उसमें, और ताकि कुछ सेविंग भी हो जाए। उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके इलाज के पैसे हैं, बच्चों की फ़ीस के पैसे हैं,
और कितने सारे खर्च होते हैं, वो पेट भर के खा सकता नहीं है। मुझे याद है किसी ने कहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जब खिलाफत थी तब हर इमाम को आधी बकरी मिलती थी अपने खाने पीने के लिए। आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आज हर तरफ मुसलमान है, सब पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आते हैं और हमारा इमाम इतनी बुरी हालत में जी रहा है। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं चाहता हूँ ये आज का पॉडकास्ट का मतलब ही यही था कि आप तक ये दुख पहुँचे, ये तकलीफ़ पहुँचे, ये बात पहुँचे ताकि आपका ईमान जागे। मैं चाहूँगा कि इसके रिलीज़ के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, उसके बाद आप क्या अमल करते हो, क्या मदद करते हो, वो अल्लाह देखेगा और यहाँ के लोग देखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।